खान सर के दीवाना जहाँ पूरा विश्व के लाखों करोड़ों शिक्षक हैं, लाखों करोड़ों स्टूडेंट हैं, वहीं पर आज एक जो कि टीचर खान सर को आदर्श मानकर हजारों बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। अभी हमारी मौजूदगी वहीं पर है और बच्चे कहीं ना कहीं फटाफट हर एक सवाल का आंसर देते हैं, जैसे कंप्यूटर में आंसर मिलता है। अब जानने का प्रयास करेंगे बच्चों के अंदर इतना कितना कूट कूट कर जो कि टैलेंट भरा हुआ है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ शिक्षा बेची जा रही है, रुपये के भाव में बेची जा रही है, वहीं पर एक टीचर जो कि खान सर से आदर्श लेकर और फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि शिक्षा देने का प्रयास करते हैं और नन्हे नन्हे बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। और छोटे छोटे बच्चे जो कहीं ना कहीं फीस देने में सक्षम है, उनके हम सवाल भी करेंगे छोटे छोटे नन्हे बच्चे से और इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे सर जी से। सबसे पहले आर्या पर स्वागत है सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। पहला सर क्वेश्चन की सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आप इतने सारे बच्चों को फ्री आपको शिक्षा दे रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरा प्रोफेशन टीचर का नहीं है, मेरा काम कुछ और है। मैं फार्मा का दवाइयों का कारोबारी हूँ। अच्छा। सुबह में थोड़ा समय मिलता है तो बच्चों के साथ में पीछे 8 महीनों से लगा हुआ हूँ और बच्चों को सिखाने और पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइडिया कैसे आया कि फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को, जो गरीब वंचित परिवार के लोग, उनको फ्री में शिक्षा दिया जाए? आइडिया जैसे इधर से आया सर, जैसे मान लीजिए कि सब लोग अलग काम करते हैं, कुछ लोग नाम के लिए काम करते हैं, कुछ लोग काम के लिए काम करते हैं ना। तो यहाँ पर मुझे काम के लिए काम करना था कि जो हमारे गाँव के बच्चे थे वो सुबह सुबह अगर सोकर उठते हैं तो उनके मन में एक ही चीज़ होता है, खेल लें, घूम लें। टाइम होगा स्कूल का तो हम टाइम से स्कूल चले जाएंगे। तो मेरे दिमाग में आया कि मेरे पास 1 घंटे का, आधे घंटे का समय अगर मिलता है दुकान जाने से पहले, तो उस समय को मैं अच्छे से यूटिलाइज़ करूँ, इस्तेमाल करूँ, है ना। तो वही शुरुआती दौर में जब बच्चों को मैंने पढ़ाया था तो 12 बच्चे आए थे, बीच में तो ये 150 प्लस बच्चे गए थे। अभी जो बच्चे, कुछ बच्चे मामा के घर गए, कुछ मौसी के घर गए, तो आम खाने चले गए। हाँ, कुछ आम खाने चले गए। तो इस तरीके से अभी देख रहे हैं लगभग 50 बच्चे के पैसा आसपास। कितना डिमांड करते हैं सर? सर पीछे 8 महीनों से हो रहा है ये क्लास रेगुलर और शुरू से लेकर अभी तक कोई पैसा नहीं लिया गया है और ना भविष्य में लिया जाएगा। जब तक मेरे पास समय है, जब तक मेरे पास वक्त है, जब तक इसको संचालित कर सकता हूँ मैं निःशुल्क, तब तक मैं करूँगा। अब तक बच्चों को क्या कुछ जो कि शिक्षा दे चुके हैं, क्या कुछ बच्चे बता सकते हैं? शिक्षा की बात करूँ तो अगर मैं, ये छोटी सी बच्ची है, नाम रूपा है इसका। इस बच्ची से आप पूछिए बिहार के जिलों का नाम तो मुझे लग रहा है ये बता देगी। दूसरा चीज़ ये है कि इसी उम्र की बच्चों से अगर आप पूछ लेंगे, आपके गांव में भी बच्चे होंगे, मेरे गांव में भी और बच्चे होंगे, उनको नहीं पता होगा, लेकिन इस बच्ची को क्लास में पढ़ती है? क्या नाम पड़ेगा बाबू आपका? अंबिका। अंबिका। कौन से क्लास में पढ़ती है? 4 4 क्लास में। क्या कुछ गुरुजी बताएं अब तक? जिलों के नाम बताए हैं। बताइए, जिलों का नाम बताइए। आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, अमरोहा, औरैया, आजमगढ़, बिराऊ, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गौतमबुद्ध, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हरीफ, हाथरस, जलान, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात। मतलब उत्तर प्रदेश के टोटल जिला का नाम बता दिए आप। गजब भैया, टैलेंट देखिए। बच्ची एक ही सांस में जो कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों का नाम रट रही थी। अब बताइए, इतनी कम उम्र में बच्चे जो गांव में घूमते हैं, गुच्ची खेलते हैं और कहीं ना कहीं लफंगई करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वहीं पर आज कहीं ना कहीं बच्चों को शिक्षा देने का एक छोटा सा टीचर प्रयास कर रहे हैं। मैं छोटा क्यों बोल रहा हूँ, आप लोगों की नज़र में छोटा होंगे, पर हजारों सैकड़ों बच्चों का जीवन सुधारने के लिए ये अपना फार्मा का काम छोड़कर बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा बाबू? आदित्य चौहान। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? 4th 4th क्लास में। पहाड़ा कितना तक याद है आपको? और 20 तक। थोड़ा सुना दे। 70 70 34 37 51 57 57 85 87 102 67 19 17 18 136 79 153 157 19 सुनाइए। 19 19 19 19 57 19 76 19 95 19 119 133 19 152 19 191 190। क्या नाम पड़ेगा बाबू आपका? सन्नी गुप्ता। हाँ, कितने अक्षर होते हैं? 36 ABCD में कितने अक्षर होते हैं बाबू? 26 26। क्या नाम पड़ेगा आपका? ताकि अच्छा, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, बड़े होकर क्या बनोगे आप? डीएम डीएम बनोगे? मतलब डीएम बनोगे आप? हाँ? क्या करोगे डीएम बनकर? डीएम बन के क्या करोगे? पाएंगे पाएंगे? क्या पाएंगे? पाएंगे हाँ? पाएंगे पढ़ेंगे? डीएम बन के भी पढ़ोगे? अब उतना बड़ा पद मिल जाएगा तब क्या जरूरी है पढ़ने के लिए? तब तुम खुद राजा हो जाओगे जिला के। मतलब देखिए, बच्चे का ख्वाहिश है बाबू कि डीएम बन जाएंगे तब भी हम पढ़ेंगे। अब बताइए, इतना टैलेंट और इतना ओजस्वी बच्चा कहाँ मिलेगा? डीएम जिलाधिकारी बनने के बाद से, IAS रैंक प्राप्त करने के बाद से भी एक और हम पढ़ेंगे। फिर पढ़ के क्या बनोगे? मोदी मोदी? अब बताइए, ये जिलाधिकारी बनने के बाद से कह रहा हम नेता बनेंगे, मोदी बनेंगे, यानी प्रधानमंत्री तक के लिए पहुंचे बच्चा रखता है। मोदी बने क्या करोगे? हाँ? नेता बनना है तो फिर आगुड़ बागुड़ जो कि अनपढ़ गंवार लोग भी नेता बन जा रहे हैं, तो तुम पढ़ कह रहे हो? मुस्कुरा रहा है, क्या ना कुछ नॉलेज इकट्ठा कर लिए हैं? बहुत जीके में बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा बताइए, अपने मुख से बता दीजिए।
आपने मुझसे सर बताए हैं ना, भारत उत्तर प्रदेश में गिने गए 75 जिले। भारत में सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? ईरानियों ने किए थे। भारत अशोक कलिंग का युद्ध किसके बीच हुआ था? अशोक और पद्मनाभ। 261 BC में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। और बहुत ज़्यादा बताए हैं सर। बहुत ज़्यादा बताएं। जी। अंग्रेजी में क्या कुछ बताएं? अंग्रेजी में भी बहुत मीनिंग उनिंग्स आप बहुत बहुत अमीर घर के हैं कि गरीब घर के? नहीं, हमारा घर वही सामने वाला है। पुअर फैमिली का है। जी। तो पहले भी कहीं पढ़ते थे? जी, प्राइमरी में प्राइमरी में कितना शुल्क देते हैं? एक भी नहीं। प्राइमरी में एक भी शुल्क नहीं लगता है। जी। और गुरुजी फ्री आपको जो कि आपको शिक्षा दे रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे गुरुजी के लिए? उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे, और बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं और अच्छा पढ़ाते हैं। चंद्रयान 3 मिशन को कब लॉन्च किया गया? चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? LVM-3M4 रोवर का नाम? रोवर का प्रज्ञान रोवर। लैंडिंग डेट? लैंडिंग डेट 23 अगस्त 2023। नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है? 23 अगस्त। उद्देश्य क्या था? चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर जल संसाधनों का पता लगाना है। और देखिए काफ़ी ये सब बच्चे पुअर फैमिली के, कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लड़कियां भी हैं। यही लड़कियां हैं जो घर पे बदमाशी करती हैं। इनसे भी जानते हैं भैया ये लोग कितना पढ़ाई कर रही हैं। क्या नाम पड़ेगा? निशा प्रजापति। निशा प्रजापति जी। पढ़ाई कैसे हो रहा है? अच्छा। अच्छा हो रहा है। क्या कुछ पढ़ती हैं? हिंदी इंग्लिश। हिंदी में। क्या नाम पड़ेगा आपका? जूली प्रजापति। जूली प्रजापति जी कौन से क्लास में पढ़ती हैं? 8 में। कितना कुछ पढ़ी हैं अब तक? बहुत कुछ। अच्छा, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो। आपका इंजन? जेम्स वाट। गैस इंजन? गैस इंजन अल्फ्रेड नोबल ने क्या आविष्कार किया था? डायमोवा। रडार का आविष्कार किसने किया? रावत। भारत की संविधान का संरक्षण कौन करता है? उच्च न्यायालय। देखिए छोटे छोटे अभी बच्चे हैं और बताने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी? नील नदी। भारत के प्रधानमंत्री का नाम? नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम? श्री योगी आदित्यनाथ। बिहार के मुख्यमंत्री का नाम? नीतीश कुमार। देखिए बच्चे कहीं ना कहीं बताने का प्रयास कर रहे हैं, और ये सभी बच्चे कहीं ना कहीं काफ़ी गरीब घर से बिलोंग करने वाले हैं। और क्या नाम पड़ेगा भाभी आपका? रितिका प्रजापति। कौन सा क्लास में पढ़ती हैं? 4th क्लास में। आपके माता पिता रुपया देते हैं गुरुजी को, आप पढ़ती हैं? फ्री में पढ़ते हैं। फ्री में पढ़ते हैं? हाँ। पैसा नहीं देते हैं? घूस तो मांगते होंगे कि 200 रुपया ला के दे दो, इतना देश पढ़ा रहे हैं। नहीं लेते हैं। क्या कहते हैं गुरुजी? कहते हैं रहने दो, हम पढ़ा रहे हैं। रहने दो, पढ़ा रहे हैं। मतलब यहाँ पर समझ मजा आता है कि नहीं पढ़ते उड़ते हैं? आता है। कितना बढ़िया समझाते हैं? बहुत बढ़िया से। बहुत बढ़िया समझाते हैं। गुरुजी थोड़ा सा बच्चों के बीच में आ जाइए और देखिए बच्चों के बीच में बैठकर बातें करने का आनंद ही कुछ और है भैया। और ज़मीन से जुड़े हुए जब कोई टीचर, कोई शिक्षक, कोई गुरु मिल जाता है तो बात करने का तरीका और बात करने का लहजा ही बदल जाता है। गुरुजी बताइए, बच्चे काफ़ी सब लोग कहीं ना कहीं गरीबी घर से बिलोंग करने वाले हैं। कोई बड़े घराना का नहीं है, कोई उद्योगपति के घर के नहीं है, कोई बड़े नेता घर के बच्चे नहीं हैं। सब पुअर फैमिली के, दलित वंचित पिछड़े समाज के बच्चे हैं और आपके पास शिक्षा ग्रहण के लिए आते हैं। कितना कुछ आपको अच्छा अनुभव होता है? मुझे ये फ़क्र होता है, और ये मेरे लिए ऐसा है कि ये अमर के बराबर चीज़ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इनके पूर्वज होंगे या इनके दादा दादी चाचा चाची कोई भी होगा तो एटलीस्ट बुरा या सही एक बार याद तो करेगा। कोई तो था जो फ्री में पढ़ा रहा था। ये बच्चे आज छोटे हैं, कल बड़े होंगे। ये भी तो कभी ना कभी याद करेंगे कि यार कोई तो था जो फ्री में शिक्षा दे रहा था। तो यह एक ऐसा काम है जो अमर काम है, मुझे ऐसा। बाकी ऐसे टीचर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। गरीब जो बच्चे हैं इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, इसमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अब वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा गरीब बच्चों के लिए। मैं राकेश गुप्ता, आप देख रहे हैं तैयारियां पब्लिक न्यूज़। फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।